विष्णु भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। आज हम आपके बीच में भगवान सत्यनारायण की कृपा से सत्यनारायण व्रत कथा को सुनाने जा रहे हैं। जिस किसी भक्तजन को कथा सुनने की इच्छा है वो हाथ में पुष्प अक्षत गंध लेकर के कथा को श्रवण करें। विष्णु भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, कृपया आप कहें। सूत जी कहने लगे, इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी ने एक बार भगवान कमलापति विष्णु भगवान से कहा था, उसे मैं आपको कह रहा हूं, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद जी ने लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अर्थात पृथ्वी लोक में आए। उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार से कलेश दुख भोगते हुए देखा और सोचा कि इन दुखों का किस उपाय से नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके वे विष्णुलोक को गए। वहां चारों भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से भूषित भगवान नारायण का दर्शन किया और स्तुति करते हुए कहने लगे, हे भगवान, मन और वाणी के स्वरूप से आप परे हैं, आप अनंत शक्ति से संपन्न हैं, आपका आदि मध्य और अंत भी नहीं है, आप सकल कल्याणमय गुणों के संपन्न हैं, भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। भगवान ने कहा, हे महाभाग नारद ऋषि मुनि, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बतलाऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मर्त्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग नाना प्रकार के कलेशों से दुखी रहते हैं। हे नाथ, कोई ऐसा उपाय कहिए जिसके करने से उन सब के कष्ट दूर हों। भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उस व्रत को मैं आपसे कहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। यह व्रत स्वर्ग और मर्त्युलोक दोनों में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण मैं उसे कह रहा हूँ, जिसके करने से मनुष्य शीघ्र ही सारे सुख भोगकर परम धाम को प्राप्त करता है। नारद जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल है, इसका क्या विधान है, किसने इस व्रत को किया, कब करना चाहिए, सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान कहने लगे, सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य देने वाला, सब प्रकार से विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म में तत्पर होकर सायकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में भोजनीय पदार्थ सवाया मात्रा में अर्पित करे, केले का फल, दूध, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर या गुड़ लेकर एकत्रित करके भगवान से निवेदन करे, बंधु बांधवों के साथ भगवान की कथा सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा, एक बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण भोजन आदि करवाए, भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। इस प्रकार से सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सबको अपने अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी पर यह सबसे उत्तम उपाय है। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। भगवान विष्णु की जय हो। सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं पूर्व काल में जिसने इस व्रत को किया उसको विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भटक रहा था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उसको दुखी देखकर, अत्यंत दुखी समझकर, एक द्विज का अर्थात ब्राह्मण का ही रूप धारण करके उनके सामने गए और पूछा कि आप क्यों इतने दुखी हैं, यह बतलाओ। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। अगर आपके पास कोई उपाय है तो कृपा करके मुझे कहिए।
वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान कहने लगे, हे विप्रदेव, आप सत्यनारायण भगवान विष्णु का व्रत कीजिए, वे अभिष्ट फल को देने वाले हैं। और ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण की बात सुनकर उस गरीब विप्र के मन में यह विचार आया कि जैसा ब्राह्मण देव कह के गए हैं मैं वैसा ही करूंगा। ऐसा विचार करके वह अपने घर को चला गया। रात्रि काल में उसे नींद भी नहीं आई। वह अगले दिन जब भिक्षा के लिए गांव में गया तो उससे दोगुनी भिक्षा प्राप्त हुई। और इस व्रत के बारे में जान करके उसने बड़े श्रद्धा भाव से अगले दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से सभी दुखों से मुक्त होकर वह सब संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया और इसके करने से उसके घर में सब प्रकार के आनंद की वृद्धि हो गई। हे विप्र, जब पृथ्वी पर कोई मनुष्य सत्यनारायण का व्रत करेगा उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। और अब आगे क्या कहूं। ऋषियों ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम सब सुनना चाहते हैं। अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप कहिए। मुनि जी कहने लगे, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया वह एक बार द्विज अपनी धन संपत्ति के अनुसार सभी बंधु बांधवों के साथ व्रत कर रहा था। इसी बीच एक लकड़हारा आया और लकड़हारे ने प्यास के वश में लकड़ी बाहर रख के ब्राह्मण के घर में जाकर पानी के लिए प्रणाम करके पानी पीने की इच्छा जताई। और पानी पीने से पहले उसने देखा कि वे सब पूजा कर रहे हैं। उसने कहा, हे विप्रवर, आप क्या कर रहे हैं, इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है, सब विस्तार से कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है, सभी मनोरथों को प्रदान करता है। मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि भगवान सत्यनारायण की कृपा से ही हुई है। जल पीकर प्रसाद ग्रहण करके वह नगर को चला गया। मन में चिंतन करते हुए उसने सोचा कि मैं भी इस व्रत को करूंगा। और अगले दिन उसने लकड़ियों के दाम दूने प्राप्त किए। वह बड़ा प्रसन्न हुआ, सब प्रकार का सामान लेकर के घर आया और विधि के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह भी धन पुत्र से संपन्न होकर इस लोक में सुखों को भोग कर वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तृतीय अध्याय में सूत जी बोले, हे मुनियों, प्राचीन काल में उल्कामुख नाम एक राजा था। जितेंद्रिय, सत्यवादी, अत्यंत बुद्धिमान था। रोजाना देवालय जाता, ब्राह्मणों को धन देता और उसकी पत्नी भी उसी के अनुरूप बहुत ही गुणशाली थी। राजा एक दिन धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की धनराशि से संपन्न एक बनिया वहां पर आया। बनिए ने कहा, हे राजन, आप क्या कर रहे हैं। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से मैं अतुल तेज से संपन्न भगवान विष्णु का व्रत कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु अर्थात बनिए ने कहा कि इस विषय में आप विस्तार से बतलाइए, मैं भी आपके कहने से व्रत करूंगा। मुझे संतति नहीं है, अर्थात कोई संतान नहीं है, इससे अवश्य संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार करके वह भी मन में संकल्प करके अपने घर को चला गया और अपनी पत्नी लीलावती को इस व्रत के बारे में कहने लगा। और उन्होंने कहा कि लीलावती, इस व्रत को मैं संतान प्राप्ति होने के उपरांत करूंगा। इस प्रकार कहकर वह अपने कार्य में लीन हो गया। भगवान की कृपा से लीलावती एक दिन गर्भिणी हो गई। 10वें महीने उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति हुई और वह इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। एक दिन लीलावती ने कहा, हे स्वामी, पूर्व में संकल्पित सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे। बढ़िया कहने लगा, हे देवी, इसके विवाह के समय करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को समझाकर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चल पड़ा। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदनंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी पुत्री को देखा और कहा कि कोई योग्य वर खोज करके लाओ। ऐसा सुनकर दूत शीघ्र ही दूसरे नगर को गए और
कांचन नामक नगर में एक बनिए का पुत्र देख करके विवाह का लगन आदि करने के लिए निश्चय किया। बनिए ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ पूरे परिवार के साथ संतुष्ट होकर विधि विधान से उस पुत्र के हाथ में अपनी कन्या का दान कर दिया। उस समय साधु बनिया दुर्भाग्यवश व्रत करना भूल गया। यह देख भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात साधु बनिया अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित राजा चंद्रकेतु के रतनसारपुर नामक नगर में गया। वहां व्यापार करने लगा। भगवान सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतीक देखकर दारुण, कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहां आया जहां दोनों बनिए रहते थे। अपने पीछे राजा के दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन को छोड़कर शीघ्र ही छिप गए। भागते हुए राजा के दूत वहां पर आए जहां पर बनिया रहता था। राजा के धन को देखकर दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांधकर ले गए और राजा की आज्ञा से दोनों को बिना विचार किए कारागार में डाल दिया गया। भगवान सत्यदेव की माया से उन दोनों की बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के शाप से बनिया के घर में उसकी भारिया अत्यंत दुखी हुई। घर में सारा का सारा धन चोर चुरा ले गए। लीलावती कलावती भूख से प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। एक दिन सुधा से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई और सत्यनारायण का व्रत पूजन होते देखा। भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया। रात्रि होने के समय घर पर आई। माता लीलावती ने कलावती से कहा, हे पुत्री, इतनी रात तक तू कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला व्रत देखा है। कन्या की बात सुनने के बाद वह बनिए की पत्नी उस व्रत को याद करते हुए कहने लगी कि आपके पिता ने भी भगवान सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प लिया था, लेकिन उसने अभी तक नहीं किया। तब उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे पति एवं माता अर्थात जमाई, मेरे जमाई और पति दोनों के अपराध को क्षमा करें और कृपया करके आपकी कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र घर में पुनः सब कुछ अन्न धन की वृद्धि हो और वे दोनों समय से मेरे घर आ जाए। ऐसा उन्होंने भगवान से क्षमा याचना किया। यह प्रार्थना सुन के भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाया और कहा कि दोनों ही बनियों के पुत्रों को छोड़ दो, उनका कोई दोष नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे राजा का सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ बैठकर अपना स्वप्न बताया और दोनों वणिक पुत्रों को शीघ्र मुक्त कर दिया। सब प्रकार से धन आदि देकर के उन्हें विदा किया और कहने लगे, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर उनको वस्त्र आदि से अलंकृत करके छोड़ दिया और कहा कि आप अपने घर जा सकते हैं। राजा को प्रणाम करके बनिया अपने घर की तरफ जमाई के साथ चल पड़ा। सूत जी कहने लगे, वो साधु बनिया मंगलाचरण करके यात्रा प्रारंभ करके कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की जिज्ञासा हुई, क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए। भगवान सत्यनारायण किसी साधु का रूप धर के कहने लगे, हे बनिए, तुम्हारी नाव में क्या है? धन के मद से चूर दोनों बनियों ने हंसते हुए कहा, क्यों पूछ रहे हो दंडिन, क्या कुछ दरवे लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी बात सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी रूपधारी भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया से मुक्त होने के बाद बनिए ने देखा कि नाव कुछ ऊपर उठी हुई है और जब उसने हाथ लगाकर देखा तो वास्तव में आश्चर्य में पड़ गया। नाव में लता और पत्ते ही भरे थे और अचेत होकर गिर पड़ा। सचेत होने पर दामाद ने कहा, आप शोक क्यों करते हो? दंडी ने साफ दिया है, इस स्थिति में चाहे तो वही सब कुछ कर सकते हैं, अतः उनकी शरण में चलें। दामाद की बात सुनकर बनिया उस साधु महात्मा के पास गए, प्रणाम करके कहने लगे, मेरे अपराध को क्षमा करें।
दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह स्तुति करने लगा, बढ़िया कहने लगा, हे प्रभु, आश्चर्य की बात है, आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों को नहीं जानते। मैं तो फिर भी मूर्ख हूँ, माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो, धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, आपकी शरण में हूँ, त्राही माम त्राही माम। इस प्रकार कहने लगा, मेरी नौका में पुराना धन था, उसकी तथा मेरी रक्षा करें। भगवान उसकी भक्तियुक्त वाणी सुनकर संतुष्ट हो गए और अभिष्ट वर प्रदान करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु अपनी नौका में चढ़ा, धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान की कृपा को समझकर मनोरथ सफल हो गया। ऐसा जानकर सौजनों के साथ भगवान की पूजा करने का दृढ़ निश्चय किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से आनंद से परिपूर्ण हो गया। जब उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया, साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रतनपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को आगमन का समाचार देने के लिए घर भेज दिया। उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम कहा और सेठ जी का संदेशा दिया कि दामाद व बंधुओं के साथ धन धान्य से संपन्न होकर निकट नगर के पास समुद्र में आ गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर आनंद से खुशी से सत्यनारायण की पूजा करके पुत्री से कहा कि मैं आपके पिता के दर्शन को जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर वह व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके कलावती भी पति दर्शन के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण पुनः रुष्ट हो गए और उनकी नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती अपने पति को न देख शोक से रुदन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन कन्या को दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी चिंतित हो गए। लीलावती ने कन्या को न देखकर विलाप करती हुई अपने पति से बोली, अभी अभी नौका के साथ दामाद कैसे अलक्षित हो गए, किसी देवता की उपेक्षा के कारण ऐसा हुआ है। और जोर जोर से रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति को न देखकर पति की पादुका लेकर सती होने चली। इस आचार को देख करके भार्या सहित बनिया बहुत शोक संतप्त हुआ। भगवान सत्यनारायण ने दामाद के साथ धन धान्य से भरी नौका का अपहरण किया है। सत्यदेव की माया सबको मोहित करने वाली है। मैं अपनी धन और शक्ति के अनुसार भगवान की पूजा करूंगा। यह कहकर पति पत्नी बार बार दंडवत प्रणाम करने लगे और भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि तुम्हारी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन करने आई है, निश्चय ही इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद करके ग्रहण करके पुनः आए तो सब कुछ मिलेगा। कन्या कलावती आकाश मंडल की ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर को गई और प्रसाद ग्रहण करके आकर के अपने पति के दर्शन किए। इस प्रकार से कन्या की बात सुनकर, कन्या की प्रार्थना को सुनकर सभी घर पर आए और भगवान सत्यनारायण की पूजा बंधु बांधवों के साथ की। तदनंतर पूर्णिमा संक्रांति पर्वों पर भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चले गए। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के व्रत का चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। पंचम अध्याय में सूत जी बोले, हे मुनियों, एक तुंग ध्वज नाम का राजा। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक तुंग ध्वज का नाम का राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद का परित्याग किया था। वन में जाकर बहुत से पशुओं को मारकर वटवृक्ष के नीचे आया। शिकार करके वापस आने के बाद राजन ने गोपगण बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे थे, ऐसा दूर से देखा। राजा अहंकार के वश न तो वहां पे गया, न ही भगवान को प्रणाम किया और सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप लेकर गए। राजा ने प्रसाद का भी परित्याग कर दिया। उसका संपूर्ण धन, सभी पुत्र नष्ट हो गए। जब वह नगर को गया तो उसने सब कुछ तहस नहस देखा। तो उसके मन में विचार आया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण की लीला है, उनका प्रसाद मुझे नहीं त्यागना चाहिए था। ऐसा विचार करके भगवान सत्यनारायण के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए पुनः उसी स्थान पर गया और सभी ग्वालों से समायाचना करने लगा और भगवान से
दंडवत क्षमा याचना की। ऐसा जान करके भगवान की कृपा से पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया। सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को करता है, कथा को सुनता है, उसे भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फलदायी है। और मुनियों, मैं आपको बड़ी ही श्रद्धा से कह रहा हूं कि जो इस कथा को पढ़ता व सुनता है, उसके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने इस व्रत को किया, उनका अगला जन्म क्या हुआ यह भी मैं आपको बतलाता हूँ। सतानंद नामक ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा हुए, भगवान कृष्ण का ध्यान प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया, लकड़हारा भील गुहों का राजा हुआ, भगवान श्री राम का मित्र बना। उल्कामुख नामक राजा दूसरे जन्म में दशरथ हुए और साधु बनिया अगले जन्म में मोर ध्वज हुआ। उन्होंने अपने पुत्र की देह को चीर करके पुनः मोक्ष को प्राप्त किया। राजा तुगध्वज स्वाम्भु मनु हुए और जो गोपगण थे वे ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए। सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान की कथा समाप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।